आप पहले सारे कॉपी कर लीजिए सारे फॉर्मूलेज, ठीक है, उसके बाद उनका एप्लीकेशन आपको बताते हैं। ये सारे फॉर्मूले आपने 10th स्टैंडर्ड में भी शायद से पढ़े हैं, फिर आपको थोड़ा बहुत याद आता हो तो। परसेंट वेट बाई वेट लिखा है मैंने। देखिए मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में 3 फॉर्मूले लिखे हैं। पहला है परसेंट वेट बाय वेट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, बोथ आर इन ग्राम इनटू 100। फिर सेकंड है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, दिस इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन शॉर्ट जो पहला वाला है वो न्यूमरेटर का और दूसरा वाला डिनोमिनेटर का होता है। पहला वाला हमेशा सल्यूट का और डिनोमिनेटर में हमेशा सोल्यूशन आता है, ये बातों को ध्यान रखिएगा आप। यूनिट कुछ भी होगी पर ऊपर सल्यूट और नीचे सोल्यूशन है। इसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंट वेट बाय वेट को। इसे भी हम W बाई वी बोलते हैं, इसे हम V बाई वी बोलते हैं। Answer. No, sir, please wait. सबका हो गया है? Yes, sir.
देखिए मोल फ्रैक्शन इट्स डिफाइंड as the ratio of moles of one component to the total moles of all components. सपोज कर लेते हैं ए बी सी तीन कंपोनेंट्स है हमारे पास और इनके हम मोल्स को एन ए एन बी एन सी से दिखा रहे हैं और मोल फ्रैक्शन को एक्स से एक्स बी और एक्स सी से बता रहे हैं. तो एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज द मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज व्हाट मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स. मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल मोल्स. इज इट क्लियर गाइज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर वो द रेशियो ऑफ मोल्स है ना. हाँ. ये बात जरूर याद रखिएगा. मोल फ्रैक्शन सम ऑफ ऑल कंपोनेंट इज ऑलवेज वन. यहाँ तीन कंपोनेंट जो तीन का सम वन है, अगर दो होते तो दो का सम वन होता, चार होते तो चार का सम वन होता. Done, sir. Sir, 1 second scroll up, please. कहाँ पर है? हाँ बस.
देखिए मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, फॉर्मूला स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल्स क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये लिख दिया। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राम में है इसलिए ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई होगा। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. कर लीजिए कॉपी। सर आपने वो एरो बना के क्या बताना चाहा है? मोल्स ऑफ सोल्यूट ये लिखा है और वेट ऑफ सॉल्वेंट ये लिखा है, कॉमन डेनोशन लिखे हुए हैं। सर वो MOLAL है कि MOLAR है? ये LAL है और ये LAR है। डिफरेंस जरा देख लो अच्छे से, क्योंकि साउंड एक ही करता है। देखिए यहाँ पर मोलारिटी में कैपिटल M नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है, कैपिटल M मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। W बाय MW यानी वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ है, ये मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई होगा। सर मोलैरिटी अगर निकालनी है और वॉल्यूम अगर हमें लीटर्स में दे रखा है तो वो फर्स्ट वाला डालना, और अगर एमएल में है तो वो सेकंड वाला ना। मैं समझा नहीं आपकी बात, आप क्या बोल रहे हैं? लाइक अगर हमें मोलैरिटी निकालनी है और अगर हमें वॉल्यूम दे रखा है लीटर्स में तो फिर हम वो फर्स्ट वाला डालेंगे, और फर्स्ट अगर वाला कौन सा है? फर्स्ट वाला कौन सा, ये वाला ना? जिसके साइड में आपने अभी लीटर्स लिखा। हाँ हाँ हाँ, ये लीटर में।
देखिए जरा नेक्स्ट केस 1 है मोलैरिटी में डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब वाटर का एडिशन। तो वाटर ऐड करने से पहले M1V1 और वाटर ऐड करने के बाद M2V2 है। तो इसमें से कोई भी एक अननोन होगा, आप उसे फाइंड कर सकते हो दोनों को इक्वेट करके। केस 2 है मिक्सचर का। सपोज कर लीजिए हमारे पास 3 एसिड्स हैं, एसिड ए, एसिड बी, एसिड सी, और इन सब की मोलैरिटी और वॉल्यूम हमें पता है, और हमसे कहते हैं मिक्स करने के बाद मोलैरिटी क्या होगी। तो हमने M1V1, M2V2, M3V3 सबका सम किया, इज इक्वल टू MR, यानी मिक्सचर की मोलैरिटी इनटू टोटल वॉल्यूम करेंगे और हमको मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर मिल जाएगा। अभी सारे केसेस सॉल्व करके देखेंगे, आप एक बार कॉपी कर लीजिए। सर केस 1 फिर से एक्सप्लेन करिए ना। आप आउट ऑफ नेटवर्क हो गए थे। सर समझा नहीं। मैं अभी करके बताऊंगा, आप इसको लिख लीजिए पहले। इनमें से एक भी केस ऐसे समझेगा नहीं विदाउट क्वेश्चन। आप एक बार फॉर्मूलाज कॉपी करिए, मैं सब कुछ कराता हूँ। तो सॉल्यूशन के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है ऊपर? किसके बगल में? ऊपर जो था ना फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसके बाद क्या लिखा है? लीटर लीटर लीटर। तो थोड़ा ऊपर करो ना। प्रॉब्लम है आपको? सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। कॉपी हो गया है? यस सर। सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। तेरा बेलन को कार में बेचना है तो बस सही है ना। स्वयं पप्पा म्यूट करिए। पप्पा માટે બેચ છે હા ઘરમાં બેચ છે ને તું નવા લાવી બે કેમ वाया म्यूट कर।
मैंने क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कर दिया है, आप कॉपी करिए पहले क्वेश्चन को, पहले सब लोग क्वेश्चन कॉपी करेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे। श्रेयांश, श्रेयांश, यस आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। श्रेयांश जरा मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ के बताइए, क्या लिखा था अभी हमने? यस सर, सर श्रेयस ना? हाँ श्रेयस मिस्त्री। सर molarity is equal to moles of the solute upon weight of the solvent which is ये लिखा है आपने? yes sir. मैंने क्या पूछा है आपसे? मोलैरिटी पूछा है। मोलैरिटी जरा देख करके पढ़ के सही से बताओ। Molarity पढ़ के बताओ जरा, कौन कौन सी हेडिंग्स लिखी थी, जरा पढ़िए सारी हेडिंग्स। so molarity is m is equal to w upon m dot w into 1000 upon weight in grams, weight in liters. That is molality. I'm asking about molarity. कॉपी किया है आपने? हाँ सर, सब molarity कहाँ लिखा है मोलैरिटी? पढ़ के बताइए आप मुझे मोलैलिटी बता रहे हैं। हाँ सर, मोलारिटी का वो लास्ट का थोड़ा सा मिस हो गया था। कैसे मिस हो गया? कितना टाइम देने के बाद भी मिस हो? अगर डिस्टरबेंस क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मेरे साइड से नहीं। जगदीश, जगदीश आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर भेजिए सब लोग। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सर बोलिए। थर्ड वाले क्वेश्चन में वो 80 ml है ना? हाँ जी। ओके सर। सर क्वेश्चन नंबर 5 आपने क्या लिखा है? कैलकुलेट मोलैरिटी। हाँ उसके बाद क्या लिखा है? 4 ग्राम कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व इन। सर 4 ग्राम। ओके सर, थैंक यू।
सबका क्वेश्चन कॉपी हो गया है? यस सर। यस सर। यस सर। मैं पेज चेंज करूंगा इसलिए बोल रहा हूँ, कॉपी हो जाए तो सॉल्व करना भी शुरू कर दीजिए। सर लास्ट का बाकी है। करिए करिए, मैं अभी पेज चेंज नहीं कर रहा हूँ। सेवन क्वेश्चन दे दिए हैं मैंने, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पर हैं, तो प्लीज इन्हें करना शुरू करिए और आंसर चैट बॉक्स में भेजिए। जो बहुत सारे लोगों के आंसर्स आने भी लगे हैं, आप करते जाइए, आंसर्स भेजिए, मैं खुद कैलकुलेट करके आपको आंसर दूंगा। कोई आंसर ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास, तो मुझे भी सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो वेरिफिकेशन हम लोग सॉल्व करके ही करने वाले हैं। सर आप अभी और दे रहे हो कि पहले ये मतलब? 7 कर लीजिए, ये 7 कर लीजिए। ओके सर।
सर थर्ड वाले में वो नीचे डिनोमिनेटर में 60 प्लस 80 कैसे आया? अरे ये तो भारी गलत किया मैंने, 80 प्लस 20 होना चाहिए। मैच कर रहा है फर्स्ट थ्री? Yes, sir. सबका करेक्ट है? यस Yes, यस sir. सर। वेरी गुड, फोर्थ कर देते हैं। फोर्थ भी कर चुके हैं ना आप लोग? यस सर। सर आप फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में वो +80 और +5 तो कर रहे हो। आपको डिनोमिनेटर में फॉर्मूले के हिसाब से क्या चाहिए होता है, पढ़ के बताओ फॉर्मूला। सर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू नीचे 100। सॉल्यूशन चाहिए होता है, और सॉल्यूशन का कैसे निकलता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करने से निकलता है ना। आपको क्वेश्चन में सॉल्यूट दिया है कि सॉल्वेंट दिया है? पढ़िए क्या लिखा हुआ है ये। ऑफ वाटर। तो सॉल्वेंट हुआ ना, यहाँ देखो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ देखो वाटर लिखा हुआ है। डिफरेंस दिखा आपको? ओके सर। सर ये फोर्थ वाला नहीं समझा। फोर्थ वाला समझा कि नहीं समझा आपको? समझा सर। आपको यस सर 25% 25% क्या था, तो 25 लिखा। वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन 250 ग्राम इंटू 100, तो वेट ऑफ सोल्यूट 62 आ गया। सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्यूशन में से सोल्यूट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ आया? सर तो वाटर सॉल्वेंट है ना? वाह, गुड क्वेश्चन। और कुछ हो सकता है? सर मुझे समझा नहीं फोर्थ वाला। आपको फॉर्मूला पहले समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या होता है। ये आपको वेट बाय वेट का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आपको सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है। सॉल्यूशन सोल्यूट आपको निकालना है, 25% आपको गिवन है, ये डब्ल्यू निकाला है मैंने। समझा ये पार्ट की नहीं? समझा सर। और जब सोल्यूट मिल जाएगा तो सॉल्यूशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉल्वेंट मिलता है। सर लिख रही थी ऊपर थोड़ा। क्या लिख रहे थे? सर ऊपर 1 सेकंड के लिए आप करो ना। एक मिनट रुक जाओ जरा, मुझे फिफ्थ कर दें दो। मोलैरिटी निकालनी है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगेगा। वेट ऑफ सोल्यूट 4 ग्राम। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH NaOH और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 40। 40। हमने यहाँ पे 40 लिख देना है इंटू 1000, और नीचे आएगा डिनोमिनेटर में कितना, 200 ml। कितना आया मोलैरिटी इसका? 0.5 0.5 0.5 m। 0.5। ठीक है, करो कॉपी। किसका रह गया फटाफट से, फिर मैं आगे करता हूँ। सर थोड़ा हाँ ऊपर।
कॉपी हो गया? यस Yes, sir. मैं 6 पर आ रहा हूँ। 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, मोलैरिटी फाइंड करनी है हमें। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 106 106 106 106. और वॉल्यूम कितना गिवन है हमें? 100 ml 100. कितना सर इसका? 0.5 0.05 0.5 7th पर आते हैं। फिर से हमें मोलैरिटी निकालनी है। 0.365 गिवन है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 36.5 इंटू 1000। वॉल्यूम कितना है? 50 ml कितना आया सॉल्व करके इसको? 0.2 m 0.2 क्लियर है सबको? yes sir कॉपी करना है किसी को? नो No, sir. करना है? ठीक है। अभी तक जो भी क्वेश्चंस दिए थे मैंने वो फॉर्मूला बेस्ड है। अभी मैं थोड़ा सा लेवल चेंज कर रहा हूँ। सर बोलिए। मोलैरिटी और मोलैलिटी का यूनिट क्या डालना होता है? मैडम वो यूनिट ही है। मोलैरिटी यूनिट है, मोलैलिटी यूनिट है, इटसेल्फ यूनिट है। उसके आगे और क्या यूनिट लिखेंगे आप? ओके सर। सर वो 34.2 ग्राम शुगर है ना? हाँ। पहले सब लोग कॉपी करिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। थोड़ा मोल फ्रैक्शन लिखा है। हाँ। सर आप क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ोगे?
सर तो थोड़ा स्क्रॉल अप करो ना, 10th क्वेश्चन कॉपी कर रहे हो। हाँ सर। हाँ सर सर कॉपी नहीं हुआ था। 250 ml के बाद क्या लिखा है, कुछ दिख नहीं रहा है। सर 250 ml ऑफ के बाद क्या लिखा है? M/10 solution. M/10. सर आप थोड़ा लेफ्ट साइड पे लेके जा सकते हो? एक मिनट। हाँ, सर आप अभी और दे रहे हो या सॉल्व करना स्टार्ट करें? और दे रहा हूँ। ओके सर। करिए, पहले इतने कर लीजिए फिर आगे देते हैं।
तो 12th में 0.5 ml ऑफ सॉल्यूशन है कि ग्राम? जीरो पॉइंट फाइव के बाद यूनिट कौन सा है? ये वो क्या प्रॉब्लम है? सर मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए फिर वो एक्स से मतलब कैसे करेंगे? मोल्स फाइंड करो पहले। पहले मोल्स फाइंड करो, फिर मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में लगाओ। मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। करो।
सर 6.25 आ रहा है। आप कर लीजिए और आंसर भेजिए और आगे करिए, रुकिए मत।
देखिए जरा क्वेश्चन ये तो आपको समझ आ रहा है। हमें मोलैलिटी निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाला, सोल्यूशन में से सल्यूट को सब्ट्रैक्ट करके 180 ग्राम, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन 180, ये हमारी मोलैलिटी आ रही है। आंसर मैच कर रहा है? यस सर। मोल्स ऑफ वाटर में इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा है? हाँ, मोल्स ऑफ वाटर में 180 अपॉन 18 इज इक्वल टू क्या लिखा है? वो छोड़ दो, जो बता रहे हैं वो समझ में आया कि नहीं? हाँ तो हाँ, हम 1 में से मोल्स ऑफ शुगर माइनस कर देंगे तो फिर मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा ना? वापस बोलिए क्या बोल रहे हैं? अगर हम 1 में से मोल्स ऑफ वन शुगर कहाँ है? माइनस, वन कहाँ है? जी सर आपने बोला था ना सम होता है किसका? एक्स ए प्लस एक्स बी करके। क्या था वो? क्या था सर वो? आपने लिखा था XA प्लस XB। दैट इज व्हाट मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर हम मोलैलिटी की बात कर रहे हैं, कहाँ से वो आ गया? नहीं सर मैं मोल फ्रैक्शन का ही बोल वो रही छोड़ हूँ दो, सर। मैं पहले फर्स्ट पार्ट पूछ रहा हूँ, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। इसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने इंडिविजुअली मोल्स निकाला, इसके बाद मोल फ्रैक्शन निकाला। अब दो तरीके हैं, या तो हम इसको भी सॉल्व कर लें और या तो एक्स भी निकालने के लिए आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस 0.0099 कर दीजिए तो भी आंसर आपका आ जाएगा। ये है उस ट्रिक का मतलब। मैंने आपको बोला था सम हमेशा 1 होता है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी है आपके पास, ये 1 है, एक्स से आपने निकाल लिया, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो एक्स भी आ जाएगा। इज इट? यस सर। अभी भी बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर अभी मेरे करने के बाद उन्हें समझ आया कि नहीं ये बता दीजिए, हाँ कि ना? नहीं आया समझ में अभी भी? यस सर अंडरस्टूड। Yes, sir, understood. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर भेजा है। सर क्वेश्चन नंबर 8 में दोनों शुगर था ना, कि एक शुगर एक वाटर था? अरे वाह, दोनों शुगर था, तो इसमें से पता नहीं सॉल्यूट सर, कौन मैंने सा? क्वेश्चन लगता है गलत लिख दिया क्या? जब इतना टाइम देने के बाद क्वेश्चन गलत कॉपी करोगी तो एग्जाम में क्या कॉपी करोगी ये बताओ? बताओ, एग्जाम में अगर आपको कॉपी करने का मौका मिल जाए तो भी पास नहीं हो पाएंगे, फिर तो ये हो गया। शुगर में शुगर सॉल्युबल हो सकती है, सोच के जरा बोलो। पीहू, नो सर। नए तरीके का सॉल्यूशन बनाओगी? 9th क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, दैट्स वाई वाटर एक अकेला ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, जिसका 1 लीटर यानी कि 1000 ml इज इक्वल टू 1 किलोग्राम यानी 1000 ml होता है, सॉरी 1000 ग्राम। बाकी जगह पर ऐसा नहीं होता है कि एकदम सेम यूनिट आ जाए, अकेला वाटर में ऐसा हो पाता है। कोई बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, ये तो पता है कि नहीं पता है हमको? यस यस सर। अब अगर मास हमने 1 किलोग्राम रखा और डेंसिटी 1 है तो वॉल्यूम कितना आएगा? 1। बस वही लिखा है मैंने, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे, जो 9th वाला है। जो ऊपर करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। अब हमको वाटर का वेट पता चल गया कितना होता है, बोलिए भाई। 1000। 1000 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। 18। और कितने वॉल्यूम में निकालना है आपको? 1 लीटर में होता है 55.5। हो गया सॉल्व।
सर आपका स्क्रीन हट गया। अच्छा, एक ही मिनट दो जरा। सर बोलिए। सर आपका स्क्रीन इसके पहले भी गया था, नहीं तो शायद मेरा नेटवर्क इशू होगा। नहीं, अभी तो चला गया था, वापस भी आ नहीं, गया। इसके पहले गया था। हाँ, अच्छा, बहुत देर। मोलैलिटी समझ में आई हमको वाटर की? यस सर। यस ये हमारा 9th क्वेश्चन है। अब हम आते हैं 10th क्वेश्चन पे। किसी को कॉपी करना है? हाँ सर, एक ही मिनट। सोडियम कार्बोनेट 250 ml M/10। तो वो 1000/1000 कैसे लिखा? फॉर्मूले में ही 1000 होता है और दूसरा वॉल्यूम 1000 ml लिया है। ओके सर। 10th क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन है M/10। M/10 का मतलब 1/10 लिख सकते हैं। वेट आपको फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, फॉर्मूले में 1000 होता है और वॉल्यूम हमको 250 ml गिवन है। ये आपको सॉल्व करना है, W आपका आ जाएगा। किया है सॉल्व यही हम लोगों ने? यस सर। कितना आया है W? सर मुझे 2.65 ग्राम का आया। सही है। इज इट क्लियर? सर आपने यस M सर। को 1 कैसे लिया? क्या चीज? सर आपने M को 1 कैसे लिया? वो तो मैंने आपसे क्या बोला था, वो यूनिट होती है। आप M लिखना है तो M लिख दीजिए, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, वो तो यूनिट है। ओके सर। कॉपी करना है किसी को 10th क्वेश्चन? 11th क्या है? 13% बाई मास। 11th क्वेश्चन कोई सॉल्व कर पाया कि नहीं कर पाया? नहीं सर। आ रहा है किसी को? सर मतलब यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल के कुछ 2-3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ना? हाँ, 2-3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा। चलो मैं करके बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देख लीजिए। पीहू जी देख लीजिए। यस सर। 13% बाई मास का मतलब क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है सॉल्व करने से पहले। कोई बताएगा? सर वेट बाय वेट वाला लगेगा इसका। बिल्कुल सही। इसका मतलब है ये वेट बाय वेट गिवन है। इसे अगर हम ओपन करके लिखें तो इट मींस 13 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये इसका मीनिंग हुआ। इस पे किसी को कोई डाउट समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसकी जरूरत पड़ने वाली है। क्यों भाई? सर समझा। नो सर। 13% बाई मास का मतलब 13 ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ये मीनिंग होता है इसका। अब हमें क्या गिवन है? डेंसिटी गिवन है और मोलैरिटी निकालनी है। तो पहले तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? 13 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट H2SO4 है तो 98 होता है, इनटू 1000। अब क्या बचा हमारे लिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, वॉल्यूम वो नहीं। डेंसिटी के फॉर्मूला से। हाँ, तो अभी अभी हमने पीछे भी आपको बताया था फॉर्मूला, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है।
ये पता है सबको कि नहीं पता है? Yes. मास आपको पता चल गया 100 ग्राम है, वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, और डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में कितनी, 1.09। तो यहाँ से V कितना आ गया, 100/1.09, यही आया ना। इस Yes, V sir. को यहाँ रख दीजिए, तो 13/19, सॉरी 98 है, 198 नहीं, 13/98 ऊपर 1000 है, यहाँ आएगा तो पलट जाएगा, 100 नीचे, 1.09 ऊपर। ये आपका बन गया। सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है आंसर? समझा कि नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर समझा। 1.44. 1.44, ठीक है। अभी 12th वाला आप लोग कर दीजिए, वो तो सिंपल है। Yes, sir. X equal to 0.0575. ठीक है। ट्वेल्थ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आपको? आपको नंबर्स पूछ रहा है, तो नंबर्स के लिए पहले हमें मोल्स निकालना पड़ेगा, और मोल्स निकालने के बाद उसमें एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई करना है। समझा कि नहीं भाई? यस सर। Yes, sir. किसी का सही हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन दो भाई मैं। यस सर। Sir, हाँ, इधर Na प्लस है, इसीलिए वो सुइटेबल नंबर 1 लिया जाएगा ना। क्या मतलब? लाइक जैसे हम नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ हाँ, इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, तो फिर इधर Na प्लस है, इसलिए 1 लेते हैं ना। 1 क्या, मैं समझा नहीं, 1 कहाँ से आ रहा है? 1 आप क्या बोल रहे हो? 1 फॉर्मूला था ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू सुइटेबल अच्छा, नंबर। हाँ, आप ये बोल रहे हो कि सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम है इसलिए 1, ये कह रहे हो? Na प्लस है, ऊपर प्लस है, तो हाँ, 1 प्लस बताइए। ना। ठीक, मैं क्वेश्चन देना स्टार्ट करूं आगे? यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल in a solution of total volume 95 ml prepared by adding 50 ml of alcohol in 50 ml water. करिए भाई. डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है, आपको पता है. डेंसिटी ऑफ अल्कोहल मैंने लिखी है 0.789, तो करेक्शन कर लीजिए. दिस इज अल्कोहल. करिए सॉल्व.
आप लोगों को ये समझ आ रहा है जो मैंने सॉल्व किया है? यस सर। मैंने पहले मास निकाल लिया दोनों का और दोनों के मोल्स निकाल लिए। मास निकालने के लिए वॉल्यूम डेंसिटी यूज किया है हमने, मोल्स निकाल दिए वाटर के, मोल्स निकाल दिए अल्कोहल के। अब मोलैरिटी निकालनी थी तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी 0.8756 अपॉन वॉल्यूम का सोल्यूशन उन्होंने अलग से हमको 95 बताया है, तो हमने ये यूज किया और ये हमारी मोलैरिटी आ गई। मोलैरिटी में नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था, सॉल्वेंट वाटर है, 50 ग्राम आया है यहाँ पर, वो लिख दिया है हमने। तो इस तरीके से हमारी ये मोलैरिटी आ गई। किसी को कोई डाउट मोलैरिटी में? नो सर। नो सर। अब क्या बचा? मोल फ्रैक्शन बचा, तो वो तो सिंपल है, किसी एक का निकाल दो, दूसरे के लिए सब्ट्रैक्ट कर देना। 8576 अपॉन ये है, सॉल्व कर दीजिए। 0.23 आएगा। और एक्स भी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्लियर है भाई सबको? यस सर। यस सर। कॉपी करना है किसी को? हम लोगों को अभी इसकी प्रैक्टिस और करनी है एक बार, तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम एक बार और प्रैक्टिस करेंगे कंसंट्रेशन की। और आप पूरा मॉड्यूल अब सॉल्व कर लीजिए, अब डिस्कशन का टाइम आ गया है मॉड्यूल के। नेक्स्ट लेक्चर के बाद वाले लेक्चर में मॉड्यूल पूरा डिस्कस करूंगा मैं, तो जिनका सॉल्व नहीं हुआ है वो लोग सब सॉल्व कर लें। गाइस समझ आ रही है बात? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट पे प्रैक्टिस कराएंगे कंसंट्रेशन की। ठीक है गाइस, चलिए रेस्ट ऑन। बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir.